साथियों नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ राजनीतिक हलचलें हैं, क्या कुछ जनता के विचार में चल रहा है, इन बातों को लेकर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ये करने के लिए हम सीतापुर के अहमदाबाद में उपस्थित हैं और यहाँ के जानकारों से, जनता के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो इस पर अपनी क्या बात रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चिट्ठी लिख करके इस्तीफा दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वजूद नहीं है मेरी नज़रों में, और बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता की नज़रों में कोई जो व्यक्ति हमारे रामचरितमानस, भगवान रामभद्राचार्य आदि पे अनर्गल टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति की कोई भी चर्चा परिचर्चा और उसका कोई वजूद मेरी नज़रों में नहीं है। अच्छा, उनकी बेटी बदायूं से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, है ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटी की डूबती नैया को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेटी उनकी जो है वो भाजपा से सांसद हैं और भाजपा डूबती हुई नाव नहीं है। भाजपा की नाव पे जो सवार होगा उसका बेड़ा पार होना। संघमित्रा मौर्य जी हैं, बदायूं से सांसद भी हैं, बेटी होना अलग मैटर है, लेकिन वो अपने पिता से इत्तेफाक नहीं रखती। अगर वो किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या जिस पार्टी में शामिल होते हैं उस पार्टी में क्या फ़र्क आएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे नेता जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। उनका कोई वजूद नहीं है। वो एक खास वोट बैंक जो है उसको खुश करने के लिए ऐसे अनर्गल बयान, हमारे आराध्य देवी देवताओं पे अनर्गल टिप्पणी, ये उनका एक फैशन सा बन गया है। बाकी उनका कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के पास भी जाएंगे और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस राजनीतिक हलचलों और बदलावों को जनता किस तरीके से लेती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को इस्तीफा लिखकर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? उनकी बेटी सांसद हैं बदायूं से, और साथ ही साथ यदि वो किसी पार्टी में यदि जाते हैं तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसका कुछ फ़र्क आएगा? अखिलेश यादव को बहुत पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल देना चाहिए था। ऐसे धूर्तों का किसी पार्टी में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म को गाली दे, जो हमारे आराध्य को गाली दे, जो हमारे भगवान को गाली दे, उसको नर्क में ही जाना है, और जिस पार्टी में वो रहेगा उस पार्टी को नर्क ही बना देगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया, अब किसी और राजनीतिक पार्टी में भी जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर ये चुनावी माहौल बदल रहा है, क्या कुछ कहोगे? मैं, जैसा गुरुजी ने बताया कि ऐसे धूर्तों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहिए, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी अपने साथ भी खड़े नहीं होने देना चाहिए। जहाँ पे वो खड़े हों वहाँ पे बाद में गंगा जल डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जहाँ पे खड़े होते वह अपवित्र करके जाते हैं उस स्थान को। ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या कहूँगा कि नर्क में ही उनको जगह मिलनी चाहिए। बिटिया तो उनकी भाजपा से सांसद है। अब बिटिया भाजपा से सांसद है तो इस पर हम क्या कहेंगे? ठीक है, कह सकता हूँ इस पर इस पर गुरुजी कह सकते हैं। बेटी उनकी जो है संघमित्रा, उसका इस बार टिकट 100% कटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जो राजनीतिक हलचलें हो रही हैं उस पर लोग अपने क्या विचार रखते हैं। साथ मौर्य के द्वारा अखिलेश यादव को लिखित पत्र भेजा गया जिसमें इस्तीफा स्पष्ट होता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए भाई, ये तो उनका व्यक्तिगत अपना निर्णय है कि वो किस पार्टी में रहना चाहते हैं और कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। क्या इससे समाजवादी पार्टी को या अन्य पार्टी को ठीक लोकसभा के पहले कुछ नफ़ा नुकसान देखनी पड़ेगी? हाँ, कोई आदमी कम होगा तो कुछ नुकसान होना ही है, और जो कोई किसी में जुड़ेगा तो वैसे दल बदलू नेता को आदमी कम पसंद करता है। आगे सब जनता के ऊपर है, देखते क्या होता है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है अखिलेश यादव को, क्या कुछ कहना चाहती है जनता? जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य एक की छवि हमेशा से एक धूमिल छवि रही है
और जिस पार्टी में रहा है उस पार्टी को धूमिल किया है, अपनी वाणी से हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है। तो मेरा मानना है वो जिस पार्टी में भी जाएगा उस पार्टी को भी सत्यानाश करेगा। वो एक प्रकार का गुंडा आदमी है, उसके आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तक मेरा बच्चा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।